साल दर साल पहाड़ों पर कब कब बादल बारूद बनकर फटे हैं। मैं अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताती हूं कैसे उत्तराखंड में लगातार मुसीबतें पहाड़ तोड़ रही हैं। आप इन हादसों की तारीखों को देखकर आप समझ जाएंगे। केदारनाथ में 16 जून 2013 को बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ आई और भूस्खलन हुआ था, जिससे कई गांव और कस्बे तबाह हो गए थे। एक अनुमान के मुताबिक लापता और मृतकों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई थी। रुद्रप्रयाग में 13 सितंबर 2012 को रात में ऊखीमठ में 20 से ज्यादा गांवों में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसमें 35 से ज्यादा लोग मारे गए थे। नैनीताल में 17 से 19 अक्टूबर 2021 के बीच कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हुई और इस दौरान बादल फटने के बाद आई बाढ़ में तबाही में 40 लोग मारे गए थे और सबसे ज्यादा प्रभावित नैनीताल रहा। उत्तरकाशी में 29 जून 2025 को बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से एक निर्माणाधीन होटल को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां पर रह रहे 8 से 9 मजदूर लापता हो गए। बाद में 2 के शव बरामद हुए थे। उत्तरकाशी के धराली में आपदा की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। एक खूबसूरत सा गांव बर्बाद हो चुका है, जो 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम का महत्वपूर्ण पड़ाव था। वहां पर चारों तरफ तबाही का मंजर है। 5 महीने पुरानी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें उत्तरकाशी के मुखवा की हैं। मुखवा में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है, यानी जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो मां गंगा अपने मायके मुखवा में रहती हैं। मुखवा के बगल से ही भागीरथी नदी गुजरती है। भागीरथी के एक तरफ मुखवा है और दूसरी तरफ धराली। प्रधानमंत्री ने मुखवा दौरे की तस्वीरें साझा की थी, जिसमें एक तस्वीर में उन्होंने लिखा था कि मुखवा से हिमालय का दिव्य दर्शन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी हिमालय को दूरबीन से भी निहार रहे थे। हिमालय के ठीक नीचे भागीरथी के तट पर धराली गांव भी आपको दिखाई दे रहा है। हर्षिल वैली में धराली समेत कई गांवों में धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा था। 4 धाम यात्रा को साल भर सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकार शीतकालीन प्रवास को विकसित कर रही थी। गंगोत्री धाम के लिए मुखवा का कायाकल्प हो रहा था। खुद प्रधानमंत्री ने 4 महीने पहले इस योजना की शुरुआत मुखवा से ही की थी। मुखवा और धराली समेत आसपास के गांव पर्यटकों से गुलजार थे, लेकिन इस आपदा ने वहां पर बहुत बड़ा झटका दिया है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए राजस्व और रोजगार सृजन का बड़ा साधन है। यात्रा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है। 4 धाम यात्रा से राज्य को सालाना लगभग 7,500 करोड़ रुपए की आय होती है। साल भर यात्रा को जारी रख उत्तराखंड सरकार कमाई को दोगुना करने की तैयारी में थी, लेकिन शीतकालीन प्रवास तक आपदा की पहुंच ने इस मुहिम पर संकट जरूर गहरा दिया है। हालात भयावह हैं, क्योंकि वहां पर रात है, बिजली है नहीं, राहत और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। ईश्वर से, केदारनाथ से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन तक राहत और बचाव की टीम पहुंचे और सभी को सुरक्षित स्थानों पर बाहर निकाला जा सके। हर एक खबर, हर एक जानकारी लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब आज का जनहित मंत्र। कंक्रीट के जंगल, मशीनों की आवाजें पहाड़ों की शांति छीन लेती हैं, फिर भी पहाड़ डटे रहते हैं, अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।